क्या आपको पल भर के लिए ऐसा कभी महसूस हुआ है कि जो आप देख रहे हैं वह पहले भी कभी देख चुके हैं, जो सुन रहे हैं ठीक वैसे ही बातें पहले भी सुन चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वही चीजें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ एक धुंधला सपना जो हकीकत बनकर सामने आ गया हो। लेकिन जब अपनी याददाश्त को लाख टटोलने के बाद भी आपको ऐसा कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो आप हैरान होकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसी कोई घटना पहले कभी हुई ही नहीं, तब ये फीलिंग्स आती कहाँ से है। कभी कभी ये फीलिंग्स इतने पावरफुल होते हैं कि हमारा दिमाग यह समझ ही नहीं पाता कि पहले कभी ऐसा सच में हुआ भी है या नहीं। क्यों आती है ऐसी फीलिंग्स? अगर जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दरअसल इस प्रकार की जो फीलिंग्स आती है उसे डेजा वू कहते हैं। यह एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ और जिया हुआ। डेजा वू के अंदर दो तरह की फीलिंग्स आती है। पहला डेजा विजे यानी पहले भी देखी गई, दूसरी डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों फीलिंग्स को मिलाकर ही डेजा वू बनता है। यह एक बेहद जटिल घटना है। पूरी दुनिया के लोग कभी न कभी डेजा वू को फील करते हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे। समय के साथ साथ डेजा वू के होने की फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई प्रकार की थ्योरीज सामने आई। आइए जानते हैं उन थ्योरीज को जो बताती हैं कि हमें डेजा वू का एहसास क्यों होता है। पुनर्जन्म की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार डेजा वू के पीछे की वजह हमारे पिछले जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है और जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं रहता। लेकिन शांति देवी की तरह भी कुछ लोग हैं जिन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। एक दो नहीं बल्कि ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनमें लोगों को पिछले जन्म की सारी बातें पूरी तरह से याद थी। इन घटनाओं को देखकर पुनर्जन्म को नकारा नहीं जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादें याद रखता है और जब हम पिछले जन्म से रिलेटेड चीजें देखते हैं या महसूस करते हैं तब हमें डेजा वू की फीलिंग्स आती है। समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी काफी समय से चर्चा में है। इस थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत सारे यूनिवर्स हैं। हमारे यूनिवर्स में जिस तरह की हमारी जिंदगी चल रही है ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांड में भी हमारी दूसरी जिंदगियां चल रही होती हैं। बस अंतर केवल इतना होता है कि हमारे इस ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड के जीवन जीने के तरीकों और घटनाओं के समय में थोड़ा अंतर होता है। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि जिस वक्त दूसरे ब्रह्मांड और हमारे ब्रह्मांड की टाइमलाइन एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है उस वक्त की जो घटनाएं दूसरे ब्रह्मांड में घटित हो चुका होता है वह हमें यहाँ डेजा वू के रूप में एहसास होता है। इस थ्योरी को डेजा वू के रहस्य के काफी करीब माना जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ यादें सुप्त अवस्था में रहती हैं जो फिर से कभी समय आने पर जग जाती हैं। अगर किसी माहौल को वैसा ही बनाया जाए जैसा कि पहले कभी हुआ हो तो हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। मान लें कि अगर आप बार बार किसी जगह पर जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जगह की यादें फीड कर लेता है। फिर जब आप कभी उससे मिलती जुलती जगह पर जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यह एहसास दिलाता है कि आप उस जगह पर पहले कभी आ चुके हैं, जबकि आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा होता है। इस सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सच है या झूठ और उसकी वजह से हमें डेजा वू की फीलिंग्स आती है। सपनों की थ्योरी। इस थ्योरी को माने तो डेजा वू के पीछे सपनों का हाथ होता है। सपने खुद एक रहस्य हैं। हम जो सपने देखते हैं वह हमारी निजी जिंदगी से काफी मेल खाता है। मान लीजिए आपने सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं। अब चूंकि यह आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है इसलिए आपका दिमाग इन यादों को सहेज कर रख लेगा। बाद में जब असल जिंदगी में वैसा ही कुछ घटित हो रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यह पहले कभी हो चुका है। कुछ लोगों को साइकिक सपने भी आते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं। ये लोग रियल लाइफ में होने वाली कुछ घटनाओं को या उससे मिलती जुलती घटनाओं को पहले ही सपने में देख चुके होते हैं और उनमें से कुछ सपनों को भूल जाते हैं। फिर बाद में जब रियल लाइफ में वैसी ही घटना या उससे मिलती जुलती घटना घटित होती है तब उन्हें अपने भूल चुके सपने की धुंधली सी याद आती है जो स्पष्ट नहीं होती।
फिर इन्हें लगता है कि शायद ऐसा कभी पहले हो चुका है। यह दिमाग के थिंकिंग और याददाश्त वाले भाग से होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे दिमाग के सोचने और समझने वाला भाग इस फीलिंग्स के लिए उत्तरदायी होता है। जब हम बहुत थके होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिमाग थका होता है या फिर सो रहा होता है। इस कंडीशन में जब हम अपनी पुरानी यादों से मिलती जुलती घटनाओं को या बातों को सुनते हैं तो इसे पुरानी याद समझ लेते हैं और तब डेजा वू की फीलिंग्स आती है। साल 2016 में साइंटिस्ट ओ'कॉनोर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। टीम ने इन लोगों के सामने बिस्तर, तकिया, बेड, कंबल जैसे शब्दों को बोला और इन शब्दों को याद रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब इन लोगों से पूछा गया कि ना से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था या नहीं, तब उन सब ने नहीं में जवाब दिया। लेकिन जब उनसे नींद शब्द के बारे में पूछा गया तो वे कंफ्यूज हो गए। उन लोगों में से एक ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था, जबकि नींद शब्द बोला ही नहीं गया था। इसकी वजह यह थी कि जब बिस्तर, बेड, तकिया जैसे शब्द उन लोगों के सामने बोला गया तो उसमें नींद की भावना पैदा हुई। इसलिए नींद शब्द सुनकर उन्हें लगा कि शायद यह शब्द भी उनके सामने बोला गया था। डेजा वू कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। यह किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए यदि आपने भी डेजा वू का एहसास किया है तो घबराएं नहीं, बल्कि औरों को भी इस बात की जानकारी दें ताकि वे किसी प्रकार की गलतफहमी से बच सकें। लेकिन अगर आपके साथ यह फीलिंग्स एक ही दिन में कई बार होती है तब यह एक बीमारी है।